नमस्कार। मैं राजीव रंजन मिश्र, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से आज मैं आप सबके बीच में हाजिर हूँ। आज का अपना काव्य पाठ लेकर के मैं आदरणीय आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज के इस एक सेकेंड तो सबसे पहले तो किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माँ सरस्वती की आराधना करनी बहुत आवश्यक होती है, बहुत ज़रूरत होती है। हम सब के बीच माँ वीणा वादिनी हमारे बीच में प्रतिष्ठित हों, आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आदरणीय सरिता त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभारी हूँ, आपने मुझे आमंत्रित किया इस अपने शानदार पटल पर और इस समृद्ध पटल पर। मैं अपना सबसे पहले माँ सरस्वती की आराधना में मैं अपनी रचना पढ़ता हूँ। जय हो हे वीणा वादिनी, जय हो हे बुद्धि प्रदायिनी, जय हो हे वीणा वादिनी, जय हो हे बुद्धि प्रदायिनी। हे शारदे जय हो तेरी, जय हो हे मंगलकारिणी, जय हो हे वीणा वादिनी। तेरी कृपा मिलती रहे, वाणी में तू बसती रहे। तेरी कृपा मिलती रहे, वाणी में तू बसती रहे। तेरा हृदय में वास हो, जय हो हे जीवन दायिनी, जय हो हे वीणा वादिनी। विद्या का दे वरदान माँ, कर दे जगत कल्याण माँ। विद्या का दे वरदान माँ, कर दे जगत कल्याण माँ। अज्ञानता का नाश हो, जय हो हे ज्ञान प्रदायिनी, जय हो हे वीणा वादिनी, जय हो हे बुद्धि प्रदायिनी। हे शारदे जय हो तेरी, हे शारदे जय हो तेरी, जय हो हे मंगलकारिणी। हे ज्ञानदा हे बुद्धिदा, हे भारती वागेश्वरी। हे ज्ञानदा हे बुद्धिदा, हे भारती वागेश्वरी। सद्बुद्धि दे संसार को, जय हो हे वीणा वादिनी, जय हो हे बुद्धि प्रदायिनी। ग्रंथों में तुम, वेदों में तुम, धड़कन में तुम, सरगम में तुम। ग्रंथों में तुम, वेदों में तुम, धड़कन में तुम, सरगम में तुम। तुम ही चराचर विश्व में, जय हो हे हंस की वाहिनी, जय हो हे वीणा वादिनी, जय हो हे बुद्धि प्रदायिनी। हे शारदे जय हो तेरी, जय हो हे मंगलकारिणी, जय हो हे वीणा वादिनी। नमन माँ सरस्वती। इसी के साथ ही आज ये हमारे इस पटल पर
मेरे काव्य पाठ की शुरुआत होती है और आज मैं पहली बार आप सबके बीच में इस पटल पर आया हूँ। आदरणीय सरिता त्रिपाठी जी ने हमें आमंत्रित किया है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप इस समृद्ध पटल पर हमें आपने आमंत्रित किया। आगे चलें। एक मेरी रचना है। ये रचना इस रचना की परिकल्पना है, आप सिक्स सेंस कह लें, ईश्वर कह लें, या अपना आत्मविश्वास कह लें, या जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। मेरा विश्वास है कि कोई न कोई शक्ति हमारे साथ साथ चलती है जो हमको हर कदम पर संभालती है। इसी के साथ ही मैं इसी परिकल्पना के आधार पर रचना है। सुने। जाने क्यों दिल ये कहता है कोई साथ हमारे चलता है। जाने क्यों दिल ये कहता है कोई साथ हमारे चलता है। जब जब मैं हारा हूँ खुद से नव जीवन मुझ में भरता है। जाने क्यों दिल ये कहता है कोई साथ हमारे चलता है। जब जब आहत मैं होता हूँ तब तब मुझको सहलाता है। जब जब आहत मैं होता हूँ तब तब मुझको सहलाता है। कोई साथ रहे ना रहे मगर वो साथ हमारे रहता है। जाने क्यों दिल ये कहता है कोई साथ हमारे चलता है। वो अंक पाश फैला करके खुद में विलीन कर लेता है। वो अंक पाश फैला करके खुद में विलीन कर लेता है। मेरे अंतर मन में बैठा वो मुझसे बातें करता है। जाने क्यों दिल ये कहता है कोई साथ हमारे चलता है। मेरे सारे दुख सब चिंता, मेरे सारे दुख सब चिंता पल भर में सब हर लेता है। होठों पे खिले मुस्कान सदा हर पल मुझसे ये कहता है। मेरे सारे दुख सब चिंता पल भर में वो हर लेता है। होठों पे खिले मुस्कान सदा हर पल मुझसे ये कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरिता त्रिपाठी जी, आप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और इसी के साथ ही हमारे साथ मंच के और भी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गोविंद सांडिल जी हैं, रश्मि मिश्रा जी हैं, भारती जी हैं, और एडवोकेट के सरन, विजय श्रीवास्तव, आलोक मिश्रा, आस्थाना महेश प्रकाश जी, और सुधीर श्रीवास्तव भैया। और ये आप सब लोग, अभिदास, संजय गुप्ता, यथार्थ, सब लोग कहीं न कहीं इस मंच से जुड़े हुए हैं और हमें सुन रहे हैं, या अभी नहीं सुनेंगे तो बाद में सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे सुने। गिरना स्वाभाविक मानव गुण। गिरना स्वाभाविक मानव गुण, गिरता हूँ फिर उठ जाता हूँ। गिरना स्वाभाविक मानव गुण, गिरता हूँ फिर उठ जाता हूँ। पर कहाँ हौसला गिरता है, नव तेज वो मुझ में भरता है। जाने क्यों दिल ये कहता है कोई साथ हमारे चलता है। जब जब उलझन में पड़ता हूँ तब तब उलझन सुलझाता है। देखिए, ईश्वर कहीं न कहीं आपको ढाढ़स देता है, रास्ता बताता है। जब जब उलझन में पड़ता हूँ तब तब उलझन सुलझाता है। साया बनकर वो साथ मेरे प्रतिपल प्रतिक्षण वो रहता है। जाने क्यों दिल ये कहता है कोई साथ हमारे चलता है। जाने क्यों दिल ये कहता है कोई साथ हमारे चलता है। जड़ी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आप सबको जो पटल के उस पार हैं, जो हमें सुन रहे हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि बोलना अपने आप में तो ठीक है, हम वक्ता हैं, बोल रहे हैं, लेकिन किसी को धैर्य के साथ सुनना, उसकी हौसला अफजाई करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और एक साहित्यकार के लिए तो शायद खुराक होती है, नवतेज होता है, रक्त संचार होता है, जिससे हम जीवंत हो उठते हैं। ये काम आप लोग इस समय कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार है। मैं कुछ छड़िकाएँ कह सकते हैं, दो दो लाइनें मैं आप लोग के सामने सुनाना चाहूँगा। गणित जो है, गणित, मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ, तो गणित का हमारा बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। तो गणित को किस तरह से मैंने अपनी रचनाओं में पिरोया है, आप सुने। जमा करोगे तो शायद रहेंगे मैं और तुम। जमा करोगे यानी जोड़ेंगे, यानी हम और आप साथ मिलेंगे, साथ रहेंगे। तो जमा करोगे तो शायद रहेंगे मैं और तुम। उम्र भर मैंने घटाना कभी सीखा ही नहीं, यानी कि रिश्ते तोड़ना मैंने कभी सीखा नहीं है, अब अलग होना कभी सीखा नहीं है। जमा करोगे तो शायद रहेंगे मैं और तुम। उम्र भर मैंने घटाना कभी सीखा ही नहीं।
जमा करो मेरी चाहत का अपनी चाहत से, सॉरी जमा नहीं है ये, गुणा करो मेरी चाहत का अपनी चाहत से। भाग कर भाग लगाया तो बचा कुछ भी नहीं, भाग कर भाग लगाया तो बचा कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब हम रिश्तों से दूर भागते हैं तो हमारे हाथ कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ शेष नहीं बचता है, क्योंकि रिश्ते हैं तो हम हैं तो रिश्ते हैं निश्चय ही। पोएट महेंद्र भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपको नमन बंदन करता हूँ। आप इसी तरह हौसला अफजाई करते रहें हमारा। चलें, एक 4 लाइन मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा। ये 4 लाइन मैं शायद बहुत छोटा था, मैं इंटर में पढ़ता था, उस समय लिखा था, और उस समय ही शायद मेरे अपने व्यक्तित्व को डिफ़ाइन कर लिया था, पहचान लिया था मैंने, मैं क्या हूँ। आप सुने, ये मेरे व्यक्तित्व को पूरी तरह परिभाषित करता है। हम वो कायर नहीं जो हालात की दुहाई दिया करते हैं, हम वो कायर नहीं जो हालात की दुहाई दिया करते हैं। हम वो मेहनत कश हैं जो हालात के रुख मोड़ दिया करते हैं। हम वो कायर नहीं जो हालात की दुहाई दिया करते हैं। हम वो मेहनत कश हैं जो हालात के रुख मोड़ दिया करते हैं। तिनके होते हैं जिनको तूफ़ान उड़ा ले जाता है, तिनके होते हैं जिनको तूफ़ान उड़ा ले जाता है। हम वो चट्टान हैं जो तूफ़ान का रुख मोड़ दिया करते हैं, हम वो चट्टान हैं जो तूफ़ान का रुख मोड़ दिया करते हैं। जो लोग आदरणीय, बहुत बहुत रिमझिम श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कितना संघर्षशील हूँ, और हालात से भागना, हालात की से मुंह मोड़ना तो मैंने सीखा ही नहीं है। और इस समय आज के इस परिवेश में मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा। रक्त रंजित सी हैं सूर्य की रश्मियाँ, रक्त रंजित सी हैं। ये लाइनें मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और आप अगर सुनेंगे, आप देखेंगे तो आप भी अब इसके अपने दिल के करीब महसूस करेंगे। रक्त रंजित सी हैं सूर्य की रश्मियाँ, इन हवाओं में कैसा जहर घुल गया। रक्त रंजित सी हैं सूर्य की रश्मियाँ, इन हवाओं में कैसा जहर घुल गया। आप हम हैं वही, ये फ़िज़ा है वही, आप हम हैं वही, ये फ़िज़ा है वही। फिर भी खून जी कैसे चमन हो गया, फिर भी खून जी कैसे चमन हो गया। आप देखें, शांति की बात सभी करते हैं, भाईचारे की बात सभी करते हैं, लेकिन पहल कौन करेगा। फिर भी इस हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में इतना जहर कहाँ से फैल गया, इतनी नफरत कहाँ से फैल गई। जब हम आप शांति की बात करते हैं और हम आप शांति चाहते हैं, तो फिर जहर कहाँ से आया। ये सोचने वाली बात है। ये इस पर मेरी ये रचना थी, और इसी के साथ ही चलते हैं। कुछ चीज़ें आपको, सर्दियां चल रही हैं, और आने वाले दिन कड़कड़ाके की सर्दियां हैं, कड़ाके की पड़ेंगी। तो मैंने कुछ सर्दियों पर लिखा था, आपको थोड़ा सा ठंड से अवगत कराते हैं। और ये ठंड किस तरह उम्मीदें बधाती है, सपने दिखाती है। और ठंड के मायने सबके लिए अलग 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 होते हैं। गरीब के मायने अलग होते हैं, अमीर के मायने अलग होते हैं। तो आप सुने और देखें, ये एक ठंड से कड़कड़ाती हुई इस ठंडी में ये रचना सुने और देखें। कपकपाती ठिठुरती रही जिंदगी, कपकपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने का हसरत बनी जिंदगी। कपकपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने की हसरत बनी जिंदगी। जिस्म की हड्डियां भी चटकने लगे, ठंड में बहुत ठंड पड़ती है, हड्डियां गला देती हैं। जिस्म की हड्डियां भी चटकने लगीं, ठंड से बदतर बनी जिंदगी। कपकपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने का हसरत रही बनी जिंदगी। जिंदगी कभी रुकती नहीं है, चाहे जैसी भी हो। सुने आगे। आदरणीय प्रदीप शाही बेदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आदरणीय सरिता त्रिपाठी जी, फिर भी जीने की हसरत बनी जिंदगी। आगे सुने। सर्द पछुआ पवन डंक जैसा चुभे, सर्द पछुआ पवन, जब ठंड की हवा चलती है तो बिच्छू की तरह डंक लगती है। मैं, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। सर्द पछुआ पवन डंक जैसा चुभे, शाप कुदरत का मानो बनी जिंदगी। कपकपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने का हसरत बनी जिंदगी। आगे सुने। गर्म, आगे सुने। अब हम अमीरी गरीबी की जो बात कर रहे थे। गर्म कपड़ों में भी कांपता है कोई। बहुत सारे लोग होते हैं जो दुनिया भर के कपड़े पहने रहते हैं, इनर, स्वेटर, कोट और जैकेट। तो सुने, गर्म कपड़ों में भी कांपता है कोई,
और चिथड़ों में भी पल रही जिंदगी, कप कपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने का हसरत बनी जिंदगी। निश्चय ही कि चिथड़ों में भी लोग पलते हैं, और इस ठंडी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, और एक वो लोग हैं जो इसी में चलते हैं और ढेर सारे कपड़े पहने रहते हैं और वो ठंड से कांपते हैं, और एक वो लोग हैं जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं और ज़िंदगी जीते हैं। चलें आगे सुने। धूप भी, ये जब बिल्कुल कड़कड़ाके की ठंड पड़ी थी उस समय मैंने लिखा था, धूप भी बेवफा बन गई आजकल, धूप भी बेवफा बन गई आजकल, आग से सेंकते कट रही जिंदगी, कप कपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने का हसरत बनी जिंदगी। ठंड से कौन बेबस नहीं है यहाँ, सुने जरा, ठंड से कौन बेबस नहीं है यहाँ, सबकी खातिर ठिठुरती रही जिंदगी, खपखपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने का हसरत बनी जिंदगी। अब इस सर्दी को उम्मीदों से कैसे जोड़ा जा सकता है, देखें, मैंने कोशिश की है, पहल की है। इस रचना का आखिरी बंद है, एक दिन सूर्य निकलेगा होगी सुबह, जब सूर्य नहीं निकलता सर्दियों में और कोहरा चारों तरफ छाया रहता है, लोग तरसते हैं धूप के लिए, उस पर उम्मीदें कैसे टिकी रहती है। एक दिन सूर्य निकलेगा होगी सुबह, एक दिलकश दिलासा बनी जिंदगी, कप कपाती ठिठुरती रही जिंदगी, फिर भी जीने का हसरत बनी जिंदगी, फिर भी जीने का हसरत बनी जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबने इतने गौर से मेरी रचना को सुना और मुझे सराहा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ रचनाएं मेरी बहुत मशहूर हुई, लोग बहुत प्यार दिए। मैं उन रचनाओं को बिना पढ़े हमारा मन नहीं मानता है। जैसे होता नहीं है कि आपका सिग्नेचर रचना बन जाती है, तो कुछ मेरी सिग्नेचर रचनाएं हैं जिनको मुझे आज आपके बीच में पढ़ने का मन करता है। वो मुझे लगता है मेरा काव्य पाठ उसके बगैर हुआ ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो मैं कह रहा था कि कुछ सिग्नेचर रचनाएं ऐसी होती है जिनके बगैर लगता है कि हमारा काव्य पाठ हुआ ही नहीं। तो हम उन सिग्नेचर रचनाओं की तरफ आते हैं और आपको हम उससे जोड़ते हैं अपनी कुछ रचनाओं के साथ। आदरणीय, ये मैंने बहुत पहले, चूँकि मैं आपको बता दूं कि मैं नशा मुक्ति अभियान का, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, साहित्य संगम संस्थान के नशा मुक्ति अभियान का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। तो मैंने नशा मुक्ति अभियान के लिए कुछ लिखा था और ये एक अधिवक्ता भी हूँ साथ साथ। तो अधिवक्ता होने के नाते बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि मुझे समाज के बहुत से पहलू को छूना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है, और एक अच्छा अधिवक्ता ही जो है वो अच्छा समाज सेवी भी होता है। तो इसके लिए सुने, हम अब ज़्यादा बातें न करके हम सीधे रचना पर आते हैं और ये रचना सुने। आपको निश्चय ही इस रचना में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये एक समाज की रचना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं और मैं बताना चाहूँगा, चूँकि ये मौका है कहने का, कहना पड़ता है। मैं अपनी रचनाओं में कभी कभी कहीं कहीं मैं समाज को पूरे जोड़ता हूँ, मैं अकेला नहीं होता हूँ। मेरा मानना है बदलाव सबके साथ होता है, कोई अकेला बदलाव नहीं कर सकता है। जी आदरणीय प्रदीप शाही जी, ठंड से ठिठुरता है सूरज फिर भी कोशिश जारी है। बिल्कुल सुने जरा, मैं अपनी रचना सुना रहा था। देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये परिकल्पना देखिए कितनी सुंदर परिकल्पना है। देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर जगाए चले, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर जगाए चले, है नशा एक जहर दूर इससे रहो, है नशा एक जहर दूर इससे रहो, बात जन जन को मिलकर बताएं चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों। हम इस रचना में पूरे समाज को मैंने लिया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमको अगर नशा मुक्त परिवेश चाहिए तो हर एक को साथ आना पड़ेगा, सबको साथ लगना पड़ेगा, स्त्री पुरुष बच्चे सबको। तो सुने, इस रचना के एक एक लाइन में आप सब महसूस करेंगे, आप सबको जुड़ाव महसूस होगा कि आप सबको साथ में चाहता हूँ, आप सबको क्यों साथ लेना चाहता हूँ। खूबसूरत सी है
जिंदगानी बड़ी खूबसूरत सी है, जिंदगानी बड़ी, जिंदगी को गले से लगाए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर जगाए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों। आगे सुने। हमें मुझे लगता है हर आदमी कभी कभी उस एज पर होता है, जो एज, मैं अक्सर मंचों पर ये बात बोलता हूँ कि उम्र का एक दौर ऐसा आता है जब आदमी एक्सपेरिमेंटल होता है। एक्सपेरिमेंटल मीन्स आपका टीनेज के बाद आपको नौजवानी का दौर जो शुरू होता है, वो बहुत एक्सपेरिमेंट वाला दौर होता है, जब हर आदमी, हर लड़का, हर लड़की कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। मुझे लगता है संभलने का वही एक दौर होता है जहाँ आपको संभलना चाहिए। इसी पर मैंने एक लाइन लिखी है, रोक लो पाँव जब भी बहकने लगे, रोक लो पाँव जब भी बहकने लगे, खुद पे विश्वास करना सिखाए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर जगाए चलो। अब फिर मैं आपको आने वाले आगे की लाइनों में आपको जोड़ता हूँ। हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला, हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला, जागरूकता नशे की बढ़ाए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर जगाए चलो। आगे सुने। क्योंकि बहुत सारी बुराइयां ऐसी हैं समाज में व्याप्त हैं, जो हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन हम उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, हम उसको, उस पर किसी तरह का कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। सुने। और वैसे नैतिक पतन की वजह है नशा, वैसे नैतिक पतन की वजह है नशा, है पता फिर भी सबको बताए चलो। हम सभी जानते हैं नशा नैतिक पतन करता है, लेकिन फिर भी नशा करते हैं। तो क्या कहा जाए ऐसे लोगों को कि उन सबको पता है, लेकिन फिर भी चलिए बताते हैं दोबारा से। आगे सुने। अच्छे काम करने में मुश्किलें आती हैं, तो हमारी रचनाओं में सुने। जानता हूँ कि मुश्किल बहुत आएगी, जानता हूँ कि मुश्किल बहुत आएगी, राह इंसानियत की दिखाए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर जगाए चलो। चलिए कुछ और सीख देते हैं। भूल कर भी नशे का न सेवन करो, भूल कर भी नशे का न सेवन करो, बात सबको जहां में बताए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर जगाए चलो। आगे सुने। जी बिल्कुल, शैलेंद्र तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको ये रचना पसंद आई, आपने अच्छी परिकल्पना, बिल्कुल मैंने ये सोच के लिखी है कि मेरी परिकल्पना, मुझे लगता है कि हर भारतीय की परिकल्पना है, लेकिन वो पहल नहीं करना चाहता है, आगे नहीं बढ़ना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है वो साधनहीन है। और ईश्वर ने हम कवियों को कुछ ऐसे गुण दिए हैं कि हम कुछ बात गीता के ढंग से कह सकें, तो मैंने कोशिश की है। सुने इस रचना का आखिरी बंद। ऐसे गुमराह भटके हुए लोगों को, ऐसे गुमराह भटके हुए लोगों को, फलसफे जिंदगी के सुनाए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर जगाए चलो। जी बिल्कुल, आपने कहा आदरणीय शैलेंद्र जी कि सैद्धांतिक तौर पर नहीं, यही तो मुश्किल है। हमारे सिद्धांत जो हैं वो हमारे कर्म से अलग कैसे होते हैं, ये हम आज तक समझ नहीं पाए, क्योंकि हम कर्म के हिसाब से अपने सिद्धांत को और समय के हिसाब से बदलना चाहिए और होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो ये एक नशा मुक्ति पर मेरी एक रचना थी, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया,
और ये बराबर प्यार मिलता रहा है मुझे। मैं जब भी इसको सुनाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके स्नेह, आप सबके प्यार का। चलें कुछ मुक्तक से आपके बीच में मैं कुछ मुक्तक निवेदित करता हूँ जो मुझे बहुत, मुक्तक विधा जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ मुक्तक से आपको हम जोड़ते हैं। हिमालय से जो ऊंचा है, जो सागर से भी गहरा है। हिमालय से जो ऊंचा है, जो सागर से भी गहरा है। जो भगवा रंग बन के विश्व के कण कण में फैला है। हिमालय से जो ऊंचा है, जो सागर से भी गहरा है। जो भगवा रंग बन के विश्व के कण कण में फैला है। जो है वेदों ऋचाओं में, हमारे धर्म ग्रंथों में। जो है वेदों ऋचाओं में, हमारे धर्म ग्रंथों में। वो खुशबू बन के जो खुशबू सनातन धर्म है अपना। जो खुशबू बन के फैला है, सनातन धर्म है अपना। जो खुशबू बन के फैला है। आज आपके मंच पर मुझे दो लाइनें याद आती हैं, क्या कहें, कभी दिल के भाव ऐसे होते हैं उद्गार निकल जाते हैं। हाल दिल कैसे सुनाएंगे चंद लफ्ज़ों में, क्योंकि समय कम रहता है और ऐसे में हम हाल दिल कैसे सुनाएंगे। तो आदरणीय, हाल दिल कैसे सुनाएंगे चंद लफ्ज़ों में। जिंदगानी पड़ेगी कम इसे सुनाने में। जिंदगानी पड़ेगी कम इसे सुनाने में। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ आदरणीय कुछ लोग जुड़ना चाह रहे हैं, तो मैं स्वागत कर रहा हूँ। अगर आप जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आप जुड़िए हमारे साथ। चलें दो लाइन और आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा। हम कवियों की, आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको जोड़ लिया अपने साथ में। आपने रिक्वेस्ट भेजा था, आपको नमन बंदन। मेरी आवाज आ रही है आदरणीय? धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और आप कुछ, अगर आप समीक्षा करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप जरूर कहें, दो शब्द। आपका स्वागत है। बहुत सुंदर रचना। और जो कहना था वो मैंने लिख कर छोड़ जी दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका मैंने पढ़ा जी, जी। और इसीलिए आपका तो रिक्वेस्ट आया तो मैंने जोड़ा आपको, आप आए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी थोड़ा सा ऐसे ही कैजुअल बैठे थे, जी तो सरिता जी का जब कोई ऐसा लाइव टेलीकास्ट आता है जी 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 तो कोशिश को जोड़ने का। जी और अभी समय आया, हमने रिक्वेस्ट जी डाली, जी जी जुड़ गए। जी आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं कि आप हमारे साथ रूबरू रूबरू हुए। ऑफलाइन तो आप जुड़े ही थे, लेकिन मुझे जी बहुत अच्छा लगा कि आप ऑनलाइन आए और हमारे साथ रूबरू हुए। क्योंकि देखिए, पटल पर कमेंट करना एक अलग बात है, लेकिन सामने बैठ के हम आपस में बातें करें, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा इसके लिए। चलें मैं कुछ और रचनाओं से आपको जोड़ता हूं। अगर आप स्क्रीन पर बने रहना चाहते हैं तो आप बने रहिए, और आप स्क्रीन से आउट होना चाहते हैं तो आप बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। आप, मैं चाहूंगा आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें हौसला देते रहें, आप बने रहिए। मुझे तो, मैं जी चाहूंगा। और ऐसे लोग, क्योंकि देखिए सामने की त्वरित प्रक्रिया, जो चेहरे पे भाव आते हैं वो अलग भाव रहते हैं, इसमें कोई शक ठीक। नहीं है, और मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अपनी अगली रचना सुनाते हैं आदरणीय। निवेदन आया है, जी जी जी, होना है आपका। कभी एक निवेदन आया है, जी मैसेज के ही थ्रू आया है। जी जी जी, वो कुछ सुना दें। आदरणीय स्वागत स्वागत है आपका, बिल्कुल सुनाए। अब मैं बिल्कुल, आपका स्वागत है। सुनाने की, देखिए ये स्लॉट आपका है, जी और इसमें आप ही का अधिकार बनता है। जी 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 तो मैं एक श्रोता के रूप में ज्यादा अपने को वो समझूंगा। जी जी और बीच में अगर कुछ होगा तो श्रोता जी को भी नाराज नहीं कर सकते।
नहीं नहीं, नाराजगी की बात नहीं आदड़ी। मैं आपको सहर्ष आमंत्रित करता हूँ, आप सुनाए दो शब्द, मुझे भी अच्छा लगेगा। हमारे बीच में स्लॉट हमारा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्लॉट देखिए, मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल समय ले रहा हूँ। और हमारी सरिता जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था आप आधे घंटे पढ़िए, लेकिन मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, आप सुना सकते हैं, आपका स्वागत है, मुझे भी अच्छा लगेगा। अ, चलिए आप अपनी रचना सुना जी लीजिए, तब मैं बिल्कुल कुछ शेर ले बिल्कुल आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। कोई कोई नहीं, थैंक यू, नमस्कार। के लिए जी थोड़ी देर के लिए अपनी जगह छोड़ रहा हूँ, तब तक आप सुनाइए। जी 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 ऑडियो मेरे पास है कि वीडियो मैं तुरंत ज्वाइन करूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलें, ये थे हमारे शैलेंद्र जी, जो हमारे साथ जुड़ गए थे। और बहुत अच्छा लगता है जब कार्यक्रम के दौरान कोई जुड़ता है और अपनी त्वरित प्रतिक्रिया देता है। बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कम से कम एक वक्ता के तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आदरणीय शैलेंद्र तिवारी जी, मैं आपको नमन करता हूं इसके लिए। चलें, हम अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और अपना आते हैं अपने काव्य पाठ पर। मैं एक, जैसा कि आप सबको मालूम है, या हो सकता है कुछ लोग को नहीं मालूम है, मैं साइबर क्राइम का अधिवक्ता भी हूं। मैं एक अधिवक्ता हूं, तो साइबर क्राइम मेरा पसंदीदा विषय रहा है। तो मैंने ऑनलाइन के बारे में कुछ लिखा है, सुने। और ये एक सीख, जैसे नशा मुक्ति एक सीख थी, वैसे ये भी एक सीख है। आप सुने और आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी, सुरेंद्र कुमार सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको नमन है, वंदन है। ये नशा मुक्ति के साथ साथ इसको भी आप सुने, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप इन मसलों से दो चार होते हैं या सुनते हैं। सुने, ऑनलाइन का चक्कर कितना घन चक्कर है बाबा रे, ऑनलाइन का चक्कर कितना घन चक्कर है बाबा रे, सारे ज्ञानी लगते हैं, एक हम अज्ञानी बाबा रे। आप देखें, आप फेसबुक पर जाइए या सोशल मीडिया के किसी भी सोशल मीडिया पर जाइए, ट्विटर पर जाइए या फिर इंस्टा पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए, तो सभी एक इतना बढ़िया बढ़िया ज्ञान बांटते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं कि लगता है यार सारे लोग इतने ज्ञानी हैं, हम ही कैसे अनाड़ी रह गए जीवन में। तो इसी पे रचना थी, ऑनलाइन का चक्कर कितना घन चक्कर है बाबा रे, सारे ज्ञानी लगते हैं, एक हम अज्ञानी बाबा रे। और आगे सुने, जो आज की समसामयिक है, जो हम आप अक्सर दो चार होते हैं, अक्सर ये बातें सुनने में आता है, पूछ ओटीपी बड़े प्यार से खाता खाली करते हैं। आजकल बैंक रॉबरी नहीं होती है, तो पूछ ओटीपी बड़े प्यार से खाता खाली करते हैं, दूर कहीं पर बैठे बैठे सेंध लगाए बाबा रे। आजकल घरों में सेंध नहीं लगते हैं, आप दूर बैठे, ये साइबर अपराधी बहुत पढ़े लिखे होते हैं और बहुत दूर बैठे रहते हैं आपसे, आप जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते, और वहीं से बैठे बैठे आपके घर में सेंध लगा के आपको लूट के चल देते हैं। तो उनके लिए था, पूछ ओटीपी बड़े प्यार से खाता खाली करते हैं, दूर कहीं पर बैठे बैठे सेंध लगाए बाबा रे, ऑनलाइन का चक्कर कितना घन चक्कर है बाबा रे। और सुने, आज के जमाने में ऑनलाइन की कितनी धूम है, हम आप भी ऑनलाइन मिल रहे हैं एक दूसरे से। ऑनलाइन की मची धूम है, सब करते गुणगान यहाँ, ऑनलाइन की मची धूम है, सब करते गुणगान यहाँ। ऑनलाइन जो ना जाने, ऑनलाइन अगर आपको नहीं मालूम है, अगर आप फेसबुक पर नहीं है, आप व्हाट्सएप पर नहीं है, तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, करे आज के जमाने में बच्चा 8वीं क्लास में बाद में जाता है, इंस्टाग्राम पहले जानता है, फेसबुक पहले जानता है। तो सुने, ऑनलाइन की मची धूम है, सब करते गुणगान यहाँ, ऑनलाइन जो ना जाने वो रहा फिसड्डी बाबा रे। और सुने, जो धोखा कैसे कैसे होता है, ये हमारे नवयुवकों के लिए है। हुस्न का चारा डाल डाल के इश्क से धोखा करते हैं, हुस्न का चारा डाल डाल के इश्क से धोखा करते हैं, बड़े फरेबी आशिक हैं ये, इनसे बचना बाबा रे, ऑनलाइन का चक्कर कितना घन चक्कर है बाबा रे। और सुने, एक छलावा है ये दुनिया, जो ऑनलाइन है, अक्सर धोखे होते हैं, चेहरे पे कुछ और होते हैं, और ऑनलाइन जो स्क्रीन पर कुछ और होता है, एक्चुअल में कुछ और होता है। सुने, एक छलावा है ये दुनिया, कदम कदम पर धोखा है, एक छलावा है ये दुनिया, कदम कदम पर धोखा है, फूंक फूंक कर कदम उठाना इस दुनिया में बाबा रे, ऑनलाइन का चक्कर कितना घन चक्कर है बाबा रे। और सुने, अभी हमारे ऑनलाइन के चीजें हैं, पूरा बाजार है
है ये, सुने। खाना कपड़ा सब्जी बर्तन सब कुछ है उपलब्ध। हाँ, ये ऑनलाइन जो मार्केटिंग चलती है, ये तो चाहते हैं आप घर के बाहर मत निकलिए, घर के अंदर ही रहिए। तो सुने, खाना कपड़ा सब्जी बर्तन सब कुछ है उपलब्ध यहाँ, घर के बाहर तुम मत निकलो, कैसा युग है बाबा रे। ये चाहते हैं आप घर के अंदर रहिए, हम सब कुछ भिजवा देंगे आपको। खाना कपड़ा सब्जी बर्तन सब कुछ है उपलब्ध यहाँ, घर के बाहर तुम मत निकलो, कैसा युग है बाबा रे। और सुने, यार दोस्त सब झूठे इसके, झूठी इसकी माया है। बहुत आदरणीय शैलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यार दोस्त सब झूठे इसके, झूठी इसकी माया है, आभासी दुनिया है झूठी, इससे बचना बाबा रे। ऑनलाइन का चक्कर कितना घन चक्कर है बाबा रे। और सुने अंतिम बंद, ये मैं अक्सर साइबर क्राइम होने का अधिवक्ता होने के नाते मैं अक्सर अपने सेमिनार में, अक्सर साइबर क्राइम के सेमिनार होते हैं हमारे, मैं उसमें बोलता हूँ कि हम घर बहुत मजबूत बनाते हैं, दरवाजे बहुत मजबूत बनाते हैं, वो बाहरी चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन आज के जमाने में इंटरनेट के जरिए, आपके मोबाइल के जरिए, आपके कंप्यूटर के जरिए आपके बेडरूम में कौन घुसा है कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जान पाते हैं। तो इस पर मैंने एक लाइन लिखी है, दरवाजे ताले लगवाए, घर बेहद मजबूत बनाए। दरवाजे ताले लगवाए, घर बेहद मजबूत बनाए, नेट के जरिए शयन कक्ष में चोर घुसे हैं बाबा रे। ऑनलाइन का चक्कर कितना घन चक्कर है बाबा रे, सारे ज्ञानी लगते हैं, एक हम अज्ञानी बाबा रे। ऑनलाइन का चक्कर कितना घन चक्कर है बाबा रे। आप देखें ऑनलाइन पे, अगर आप जो रील बनते हैं, जिसको आज रील कहा जाता है, कितने मोटिवेशनल रील होते हैं। वो एक्चुअली में जो बंदे रील बनाते हैं वो उतने मोटिवेट होते हैं कि नहीं होते हैं, या खुद वैसे होते हैं कि नहीं होते हैं, नहीं मालूम, लेकिन वो क्या मोटिवेशनल रील बनाते हैं। आपको लगता है जैसे कहाँ से इतनी जानकारी आती है। एक मोदी जी की एक रील दौड़ता है कि कितने प्रतिभाशाली हैं ये लोग, कितने, तो ये कितने प्रतिभाशाली हैं लोग, ये मुंह से निकलता है, ठीक है, कि कितने प्रतिभाशाली हैं। चलिए कुछ चीजें मैं और आपको लेके चलता हूं दूसरे रंग में, दूसरे ढंग में। एक सुनाता हूं गजल, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक साहित्यकार के तौर पर। तो सुने। शब्द सरिता में डुबकी लगा के, शब्द सरिता में डुबकी लगा के, काव्य गंगा बहाते रहेंगे। शब्द सरिता में डुबकी लगा के, काव्य गंगा बहाते रहेंगे। हम कलमकार जादू कलम का, मरते दम तक जगाते रहेंगे। शब्द सरिता में डुबकी लगा के, काव्य गंगा बहाते रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय शैलेंद्र तिवारी जी, आप वापस आ गए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सुने। देख कर इतने हैरान मत हो, अपनी फितरत है फाका कशी की। फाका कशी शायद कुछ लोग नहीं जाने, जो गरीबी में आदमी चना चबेना खाता है उसको फाका कशी बोलते हैं, गरीबी में जो पलते हैं। सुने। देख कर इतने हैरान मत हो, अपनी फितरत है फाका कशी की। बेबसी भूख से अपना रिश्ता, उम्र भर हम निभाते रहेंगे। शब्द सरिता में डुबकी लगा के, काव्य गंगा बहाते रहेंगे। और सुने, लोग कहते हैं कि हमें गरीबी पसंद नहीं है, गरीबी से गरीबी मिटाओ ईश्वर। आदरणीय विजय कुमार श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पटल पर आए, मेरी हौसला अफजाई किए कर रहे हैं। सुने। ये गरीबी तो मेरी बहन है, इससे रिश्ता मैं तोड़ूं भी कैसे। ये गरीबी तो मेरी बहन है, इससे रिश्ता
रिश्ता मैं तोड़ूं भी कैसे, है सहोदर मेरे उम्र भर की, थाम उंगली चलाते रहेंगे, शब्द सरिता में डुबकी लगा के, काव्य गंगा बहाते रहेंगे। आगे सुने। तुमसे मिलकर के ही मैंने जाना, प्यार में कितनी अय्यारियां हैं। अय्यार एक शब्द आया है जो गजलों में बहुत कम सुनने को मिला है, नहीं के बराबर। अय्यार जो चेहरे बदलते हैं, जो धोखा देते हैं, पल पल रूप बदलते रहते हैं, जो हमारे बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यास में ये शब्द बहुत बार आया है, और मुझे लगता है किसी गजल में पहली बार अय्यार शब्द आया है या नहीं के बराबर आया है। सुने। तुमसे मिलकर के ही मैंने जाना, प्यार में कितनी अय्यारियां हैं, इस कदर तुमने रौंदा है दिल को, उम्र भर तिल मिलाते रहेंगे, शब्द सरिता में डुबकी लगा के, काव्य गंगा बहाते रहेंगे। देखिए क्या सुयोग है, सुखद सुयोग कह सकते हैं कि आज हमें आदरणीय सरिता जी मुझे आमंत्रित भी की, और मैं शब्द सरिता में डुबकी भी लगा रहा हूं, और उस डुबकी में आप सब हमारे साथ हैं। चलें। राम मुंह में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह में कुछ मन में कुछ और होता है, सामने कुछ और होता है। उनके लिए लिखा है, राम मुंह में बगल में छुरी है, ऐसे बगुला भगत वो बने हैं। मेरी रचनाओं में कहीं कहीं मुहावरे आ जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं। राम मुंह में बगल में छुरी है, ऐसे बगुला भगत वो बने हैं, देख शर्मिंदा हो जाए गिरगिट, स्वामी ऐसा रचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय कुमार श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय शैलेंद्र तिवारी जी, आपकी हौसला अफजाई। आदरणीय, थोड़ी देर के लिए हम किसी का कॉल आ गया था, मैंने फोन काट दिया। चलें। कुछ लोग बहुत मीठे होते हैं, शब्दों से बहुत मीठे होते हैं, उन पर मैंने कुछ लाइनें निवेदित की हैं। इस कदर उनकी बातें हैं मीठी, इस कदर उनकी बातें हैं मीठी, दिल का हर तार वो, दिल का हर तार को छीन देंगे, इस कदर उनकी बातें हैं मीठी, दिल के हर तार को छेड़ देंगे, उनकी बातों की लज्जत में फंसकर अपनी पूंजी लुटाते रहेंगे, शब्द सरिता में डुबकी लगा के, शब्द सरिता में डुबकी लगा के, काव्य गंगा बहाते रहेंगे। सुने, अंतिम बंद है इस रचना की। सत्य को सत्य कहने का राजीव, हर किसी में कलेजा ही है, सॉरी थोड़ी देर के नेट चला गया था। सुने, सत्य को सत्य कहने का राजीव, हर किसी में कलेजा नहीं है, सिर फिरे हम, सिर फिरे हैं सब, सिर फिरे हम हैं सच के लिए ही, माफी चाहता हूँ थोड़ा, सिर फिरे हैं सच के लिए ही, अपना सब कुछ गंवाते रहेंगे, शब्द सरिता में डुबकी। किसी का फोन आ गया।
डिस्टरबेंस शुरू हो जाता है तो डिस्टरबेंस होता रहता है। मैं इस बंद को एक बार और पढ़ता हूँ क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत आता है। सत्य को सत्य कहने का राजीव, हर किसी में कलेजा नहीं है। सिर फिरे हम है सच के लिए ही, अपना सब कुछ गंवाते रहेंगे। शब्द सरिता में डुबकी लगा के, काव्य गंगा बहाते रहेंगे। हम कलमकार जादू कलम का, मरते दम तक निभाते रहेंगे। मरते दम तक निभाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा लगभग समाप्ति की ओर है, और लेकिन एक रचना मैं और चाहता हूं चलते चलते आपके बीच में रखना। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। आदरणीय विजय कुमार श्रीवास्तव जी, आप सब लोग जितने लोग भी आज मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में उन लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो इस पटल को बाद में सुनेंगे, इस कार्यक्रम को कभी अपना समय लगा के सुनेंगे, तो निश्चय ही मैं उन सबों का आभार व्यक्त करूंगा आज। और हमारे बीच में वो लोग तो बेहद धन्यवाद के अधिकारी हैं जो हमारे बीच में हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार अपने हौसले से हौसला हमको हमारा बढ़ा रहे हैं। चलें, ये एक हिंदी पर मैंने लिखा था, हिंदी दिवस पर, क्योंकि आज के डेट में, आज के इस परिवेश में जहां चारों तरफ अंग्रेजी का दौर है और अंग्रेजी पेट की भाषा मानी जाती है, तो ऐसे में हिंदी की क्या दुर्दशा है। ये रचना थोड़ी सी विवादित भी हुई, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, लोगों को लगा कि मैं हिंदी की बुराई कर रहा हूं, लेकिन मैं हिंदी की दुर्दशा बयान कर रहा हूं, मैं हिंदी की बुराई नहीं कर रहा हूं। आप सुने, आपको एहसास होगा। यूं तो जी, यूं तो हमारे राष्ट्र की पहचान है हिंदी, यूं तो हमारे राष्ट्र की पहचान है हिंदी, फिर भी हमारे राष्ट्र में बेजार है हिंदी। यूं तो हमारे राष्ट्र की पहचान है हिंदी, फिर भी हमारे राष्ट्र में बेजार है हिंदी। हिंदी में काम करना भाता कहाँ किसे, हिंदी में काम करना भाता कहाँ किसे, हिंदुस्तान में ही शर्मसार है हिंदी। आदरणीय उषा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत नमन, वंदन, स्वागत है। हिंदी में काम करना भाता कहाँ किसे, हिंदुस्तान में ही शर्मसार है हिंदी। यूं तो हमारे राष्ट्र की पहचान है हिंदी। और सुने, हिंदी दिवस के रोज याद आती है हमको, हमको हिंदी ज्यादातर हिंदी दिवस के दिन याद आती है। हिंदी दिवस के रोज याद आती है हमको, बाकी दिनों में बेबस बीमार है हिंदी। यूं तो हमारे राष्ट्र की पहचान है हिंदी। ये रचना कहीं ना कहीं अंतर मन में चुभती है, जाके चुभती है। इस कॉन्वेंट कल्चर की अंधी दौड़ में, इस कॉन्वेंट कल्चर की अंधी दौड़ में अपने ही घर में बेशक बीमार है हिंदी। यूं तो हमारे राष्ट्र की पहचान है हिंदी, फिर भी हमारे राष्ट्र में बेजार है हिंदी। आगे सुने, अंग्रेजियत की भीड़ में हिंदी अछूत है। इस आज के अंग्रेजी दौर में अंग्रेजियत के बीच में हिंदी अछूत है। अपनों से ही उपेक्षित बीमार है हिंदी, अपनों से ही उपेक्षित बेजार है हिंदी। यूं तो हमारे राष्ट्र की पहचान है हिंदी, फिर भी हमारे राष्ट्र में बेजार है हिंदी। आगे सुने, भाषा फिरंगी, अब हिंदी का गर्व क्या है, हम अपना गौरव क्या है। भाषा फिरंगी लाख हाथ पैर मार ले, भाषा फिरंगी लाख हाथ पैर मार ले, फिर भी हमारी आन बान शान है हिंदी। यूं तो हमारे राष्ट्र की पहचान है हिंदी, फिर भी हमारे राष्ट्र में बेजार है हिंदी। और सुने, हिंदी कैसे हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। हिंदी से विलग होना जो नीर मीन से, हिंदी से विलग होना मतलब नीर मछली, जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती है। हिंदी से विलग होना जो नीर मीन से, ऐसे हमारे प्राण की संचार है हिंदी। यूं तो हमारे राष्ट्र की पहचान है हिंदी, फिर भी हमारे राष्ट्र में बेजार है हिंदी। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद उषा शर्मा जी, आपका नमन, वंदन
और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मेरी समय सीमा लगभग समाप्ति की ओर है और मैं आपसे अलविदा लेने से पहले मैं 4 लाइनें मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो मैं संचालक के तौर पर हूँ, चाहे मैं वक्ता के तौर पर हूँ, मैं ये 4 लाइनें जरूर कहता हूँ इस परिकल्पना के साथ, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम एक साहित्यकार हैं और ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने हमको ऐसी विधा सौंपी है कि हम मंच पर खड़े होकर के लोगों के बीच में अपनी बात कह सकें और लोगों को गीता के रूप में अपनी बात को समझा सकें। तो मैं इस रचना में, फिर आप सब हमारे बीच में समाहित हैं हमारी रचना में, सुने। आइए आप हम मिलके वादा करें, आइए आप हम मिलके वादा करें, इस जहां से अंधेरा मिटाएंगे हम। आइए आप हम मिलके वादा करें, इस जहां से अंधेरा मिटाएंगे हम। ज्ञान की ज्योति घर घर में जलने लगे, दीप से दीप मिलकर जलाएंगे हम, दीप से दीप मिलकर जलाएंगे हम। इसी के साथ ही इजाजत लेता हूं आप सबसे। नमन, वंदन, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। शुभ रात्रि, नमस्कार।